हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी वाइट स्टडी सेंटर, जहाँ हम पढ़ रहे थे डिफरेंट फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक और कुछ क्लासिफिकेशन। मैंने अभी तक आपको बहुत सारे फाइलम्स करा दिए हैं, तो ये जो फर्स्ट वीडियो देख रहा है, मैं चाहूँगी कि आप और मेरी वीडियोस जाके देखें। बहुत इजी वे में बता रखा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैंने कल पढ़ाया था हेमिकॉर्डेटा, आज है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक्चुअली मैंने पहले कंप्लीट नहीं कराया था, तो इसलिए मैं आज ये स्लाइड लेके आई हूँ प्रोटोजोआ का। इसके बाद आपका नॉन कॉर्डेट कंप्लीट हो जाएगा, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। बहुत इजी पॉइंट्स बनाती हूँ मैं, ताकि आप इजीली एग्जाम में लिख सकें। आज का टॉपिक है प्रोटोजोआ। आप एग्जांपल्स देख लीजिए क्या क्या होते हैं। पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लास्मोडियम। दिखने में कैसे लगता है ये आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैंने सब कुछ जितनी भी पिक्चर्स है सब लगा रखी हैं, आप यहीं देख सकते हो सब कुछ। चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा। ओके, क्या क्या आता है इसमें। प्रोटोजोआ आता है, सिलेटा, फ्लैचुलेटा, स्पोरोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा और राइजोपोडा, ये सब आते हैं एग्जाम में। तो आप ये देख लीजिएगा कैसे लगते हैं, ये क्या क्या होते हैं। यूग्लिना देखिए आप, पैरामीशियम। आई होप आपने ये भी देख लिया होगा। नेक्स्ट मूव। किंगडम कौन से किंगडम से आता है? प्रोटिस्टा से आता है। ये ए सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यार ए सेलुलर क्या होता है ना? तो मैं बताती हूँ। ए सेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। वो कैसे भी किसी भी शेप में हो जाता है। तो डू नॉट हैव है ना, स्पेसिफिक शेप नहीं होता उसके अंदर। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आप मुझे कोई एग्जाम्पल भी देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको एग्जाम्पल्स याद हो। जैसे अमीबा, अमीबा को देखोगे आप तो उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है ना। फिक्स्ड शेप कहाँ होता है अमीबा का? कोई फिक्स्ड शेप तो उसका होता ही नहीं है। ऐसे ऐसे करके होता है ना अमीबा, ऐसे ऐसे करके कुछ होता है अमीबा, तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है उसका। तो फिक्स्ड शेप नहीं होगा, इसी चीज को हमने क्या बोला है? ए सेलुलर बोला है हमने इसको। आई होप आपको ये याद रहेगा। और अगर हम पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये मतलब इनका जो शेप है ना वो चेंज हो जाता है। मतलब इनके मूवमेंट के हिसाब से इनका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है। आप इजीली ऐसे समझ लो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ए सेलुलर का मतलब क्या होता है क्या होता है, जिसका खुद का कोई शेप नहीं होता। उसके मूवमेंट के हिसाब से शेप जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, और मैं एक दो चीजें और बता देती हूँ आपको। जो प्रोटोजोआ होता है ना, ये बहुत स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक में देखा जा सकता है, विदाउट एनी सेल। ए सेलुलर मतलब विदाउट एनी सेल होता है। ओके, हैबिटेट कहाँ रहता है? ये मोस्टली एक्वाटिक में रहते हैं, आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक में रहते हैं। पैरासिटिक क्या होता है मैं बताती हूँ। पैरासिटिक मतलब क्या होता है कि इनको मतलब अपनी लाइफ साइकिल जो होती है कंप्लीट करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। मतलब ये होस्ट को ढूंढते रहते हैं। जैसे हो गया ह्यूमंस, है ना। ह्यूमंस के मतलब ये होस्ट को ढूंढेंगे, ह्यूमंस में जाएंगे, ह्यूमंस का ब्लड सक करेंगे, सक करके या मतलब ह्यूमंस को हार्म करेंगे। हार्म करने के बाद ह्यूमन को क्या होती है? डिजीज हो जाती है। इसलिए हमने इनको बोला ये पैरासिटिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। और क्या होते हैं? ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सिंगल सेल परफॉर्म करता है ऑल तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सिंगल सेल एक्ट करेगा होल बॉडी को ही। इनकी जो बॉडी जो देखो, जो प्रोटोजोआ की जो बॉडी होती है वो या तो वो नेक्ड होती है या फिर उस पर क्या कवर होगा? पेनिकल कवर होता है। अब मैं दिखाती हूँ क्या होता है ये। देखिए, पेनिकल आप देख सकते हैं, आई होप सबको दिख रहा होगा। ये होता है, ये देखिए, ये होता है पेनिकल, ये वाला शेप होता है। ये होता है सीलिया। ये क्या होता है? सीलिया। अब आप बताइएगा सीलिया किस चीज में हेल्प करता है? मैं ही बता देती हूँ, चलो। लोकोमोशन में हेल्प करता है
सीलिया किस चीज में हेल्प करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये पैरामीशियम का एग्जांपल होता है। पैरामीशियम इज लुक लाइक अ स्लीपर, स्लीपर की तरह लग रहा है ना ये थोड़ा थोड़ा सा। तो इसमें माइक्रोन्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्मी है, वो फूड वैक्यूल्स भी है, सेल माउथ है, एनल पोर भी है। तो आई होप आप सब ये पढ़ रहे होंगे। चलिए, लोकोमोशन सीरोपोडिया के थ्रू होता है या फिर सीलिया एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन होलोपैटिक होगा तो प्लांट्स होता है, होलोजोइक होगा एनिमल्स होगा, सेप्रोफिटिक होता है तो पैरासिटिक होते हैं। डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता है, फूड वैक्यूल्स के थ्रू। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? सरफेस के थ्रू होता है। ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। ओके, अब इसमें आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल किसके थ्रू होता है और सेक्सुअल किसके थ्रू होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल जो होता है ना, वो बाइनरी फिशन या फिर बडिंग के थ्रू होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होगा? सिनगैमिक कंजक्शन के थ्रू होता है। अब आता है सिनगैमी। क्या बोला है भाई? सिनगैमी क्या होता है? अगर किसी को पता होगा तो सिनगैमी क्या होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा कि सिनगैमी होता क्या है। तो ये पता लग गया एसेक्सुअल किसके थ्रू होता है। एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होगा या फिर बडिंग के थ्रू होता है, और जो सेक्सुअल होता है वो सिनगैमी के थ्रू होता है। सेक्सुअल देखो क्या होता है, सिनगैमी क्या होता है? जब द फ्यूजन ऑफ टू शेल्स, जब फ्यूजन होते हैं दो शेल्स के न्यूक्लियस जब फ्यूजन करते हैं उसको हम बोलते हैं सिनगैमी। देखिए, आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है। एक सेकेंड, मैं पेन ले लूं। देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स। अब यहाँ पे इनका फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन। फ्यूजन हो गया, ये लुक लाइक ऐसा दिखती है, ठीक है। न्यू फ्लैजुला आ जाएगा इसमें। ये हो गया हमारा फ्लैजुला, ये फ्लैजुलियम होता है, ये देख लीजिए आप। इसके बाद ये देखो, अब ये आगे, अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेप्टम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक प्रोसेस ऐसा आएगा कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, ये सेपरेट हो गए दोनों, इसने अपना अलग बना लिया, इसने अपना अलग बना लिया। इसके बाद क्या होगा? फिर न्यूक्लियस आएगा इसमें, फिर ये अलग होंगे, फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी को हम बोलते हैं सिनगैमी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं फिर हम। प्रोटोजोआ एग्जिबिट करता है टू फॉर्म्स ऑफ लाइफ का। फ्री लिविंग एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर सी वाटर में मिलेंगे। देखो, फ्री लिविंग हो गए तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? एक्वाटिक में मिलेंगे, पानी वाले एरिया में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में और सी वाटर में मिलेंगे। अगर ये पैरासिटिक होंगे, पैरासिटिक मतलब क्या होगा? चूसने वाले, सक करने वाले पैरासिटिक होंगे तो ये एक्टो पैरासिटिक बोलेंगे और एंडो पैरासिटिक बोलेंगे, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, और पैरामीशियम हो गया, और पोडोपेरा हो गया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यूग्लिना, देखिए सॉरी अमीबा देखिए, अमीबा का देखिए कोई शेप नहीं होता, वो किधर भी घूम सकता है, मतलब वो दिस इज अमीबा, दिस इज पैरामीशियम। फूड वैक्यूल्स है, सीरोपोडिया देखिए कहाँ पे है, सीरोपोडिया यहाँ पे है। फुट की हेल्प से ये क्या करेगा? लोकोमोशन करेगा। ये हो गया हमारे पास सीलिया। ये सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन कर रहा है, ये सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन कर रहा है। ये सीरोपोडिया, ये हो गया अमीबा, ये हो गया पैरामीशियम। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। कुछ क्लासिफिकेशन आती है, फोर क्लासेस में इसको हमने क्लासिफाई करा है। इसका जो पहला क्लासिफिकेशन आता है राइजोपोडा आता है। राइजोपोडा में क्या होता है? ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल किसके थ्रू होगा? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल किसके थ्रू होता है? सिनगैमी। और इसमें कोई भी नो कंजक्शन नहीं होता। तो पहला क्लास कौन सा प्रोटोजोआ का? राइजोपोडा है।
इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, अमीबा और एंटा अमीबा। तो इसमें एग्जाम्पल याद कर लेना, अमीबा और एंटा अमीबा। सेकंड आता है मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा का फ्लैजुलेटेड, इसमें फ्लैजुला फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर किससे होती है, सेलुलस और काइटिनस और सिलिका से कवर होती है। ये रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन होता है, लॉन्गिट्यूशनली फ्यूजन होगा, इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं हो। इसका एग्जांपल क्या होता है, यूग्लिना हो गया, ट्रिपनोसोमा हो गया। थर्ड आता है स्पोरोसोआ। स्पोरोसोआ जो होता है इसमें लोकोमोशन अब्सेंट होता है क्योंकि एंडोपैरासिटिक होते हैं, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स और अब्सेंट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो पेनिकल से कवर होती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, बाइनरी फ्यूजन, और सेक्सुअल जो होता है पोर्स के थ्रू होगा। पैरा इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट। और थर्ड क्लास आता है सीलिएटा। सीलिएटा मतलब क्या होता है, सीलिया बॉडी, मतलब इसकी जो बॉडी होती है वो सीलिया से कवर होती है बाय द पेलिकल। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजक्शन के थ्रू होगा। न्यूक्लियर 2 टाइप का होगा, माइक्रो और मैक्रो। फॉर द एग्जांपल पैरामीशियम हो गया, वर्डसीला हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो आप ये देख लीजिएगा एग्जांपल्स इसके। पैरामीशियम हो गया, सिलेटेड, राइजोपोडा में अमीबा आ गया,